प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जी के, जी हाँ मेरे भाई, जो आपके हम बात करें क्लास संस्कृति एवं जो बोलियां टॉपिक है ना आपका, वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया गया है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, तो आपको जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम रुक ना सके। जी हाँ, रुक ना सके। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। 1936 ईस्वी में मग्गाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। बीकानेर, कलकत्ता, बंबई या फिर अजमेर? अरे हम बात करें आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद के द्वारा की गई थी, ध्यान में रखिएगा। और कब की थी? 1936 ईस्वी में की थी। कहां पर की थी? बीकानेर में थोड़ी ना की थी, नहीं मेरे साथियों। कहां पर की थी? कलकत्ता के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मग्गाराम वेद ने की। कब की? 1936 में की। कहां की? कलकत्ता में की। तीन क्वेश्चन यहां पर महत्वपूर्ण आपके बनते हैं। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? पंडित सत्यनारायण राव, के एम मुंशी, दोस्तों एन वी गोडगिल या फिर वल्लभ भाई पटेल? राइट आंसर देखने को मिल जाएगा के एम मुंशी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा मेरे साथियों। और आपका मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? जी हाँ, 4 रियासतें शामिल थी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और आपकी करौली, 4 रियासतें शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? किशनगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही? बताओ रे साथियों, कहां से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिरोही से जुड़ा हुआ है। कहां से? सिरोही से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण को आरोही क्रम में आपको सुव्यवस्थित करना है। जी हाँ, आरोही क्रम के अंदर पहले कौन सा आएगा? टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर में से बताओ। हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। कौन सा आएगा? अरे सबसे पहले टोंक आएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले आएगा टोंक, उसके बाद आएगा उदयपुर, उसके बाद आएगा मेरे भाई जैसलमेर और उसके बाद आएगा अजमेर। तो 1 2 3 4 ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? जसवंत सिंह द्वितीय, उमेद सिंह, हनुमंत सिंह, गज सिंह? जी हाँ, हनुमंत सिंह थे। कौन थे? हनुमंत सिंह थे। और हनुमंत सिंह मेरे भाई आपके पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे। कहां पर? पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ध्यान में रखिएगा। यदि दोस्तों इनकी मंशा पूरी हो जाती तो जो आपका जोधपुर है, मारवाड़ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये क्षेत्र मेरे भाई कहां पर चला जाता? ये आपका पाकिस्तान के अंदर चला जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? जी हाँ, सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से। कहां से है? जैसलमेर से है। और इनको कारावास की सजा जो है ना कठोर है, वह आपकी 6 वर्ष के लिए सुनाई गई थी। और इनकी प्रसिद्ध आपकी रचना भी है जैसलमेर का गुंडा शासन। जी हाँ मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, 1946 ईस्वी के अंदर मिट्टी का तेल छिड़क कर, केरोसिन तेल छिड़क कर आपकी जेल के अंदर ही इनकी दोस्तों हत्या कर दी गई थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड होर्डिंग की हत्या का प्रयास किया था? जी हाँ, प्रयास किया था। कौन, किसने किया था? जोरावर सिंह ने, केसरी सिंह ने, गोपाल सिंह ने, विजय सिंह ने?
जी हाँ, जोरावर सिंह ने किया था, जोरावर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अरे हम बात करें आपके केसरी सिंह बारट की। जी हाँ, केसरी सिंह बारट की दोस्तों रचना का नाम क्या है? अरे चेतावनी राचुंगटिया है क्या? जी हाँ, चेतावनी राचुंगटिया केसरी सिंह बारट जी की है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? टीकाराम पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र या फिर जानकी देवी बजाज, माणिक्य लाल वर्मा? जी हाँ, टीकाराम पालीवाल ने की थी। किसने की थी? टीकाराम पालीवाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन ब्रिटिश शासन के दौरान अपने प्रकाशन के साथ गलत है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें आपके लिए, पहला दे रखा है राजपुताना हेराल्ड, हनुमान सिंह है, बिल्कुल सही है। राजस्थान टाइम्स से दोस्तों बरखसी लक्ष्मण दास, बिल्कुल सही है। प्रभात दोस्तों विजय सिंह आपका पथिक का नहीं था। राजस्थान साप्ताहिक दोस्तों ऋषि दत्त का है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? अरे राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें बताओ? 32, 25, 30, 17? जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर देखने को आपका यहां पर मिल जाएगा 25 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, 25 सीटें लोकसभा के अंदर आपकी राजस्थान के अंदर स्थित होने वाली है। और आपसे पूछूं मैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? अरे विधानसभा के अंदर आपकी 200 सीटें हैं वर्तमान के अंदर, ध्यान में जरूर रखिएगा। और एक साथ आपके चुनाव हुए थे, 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके अंदर कितनी सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे? तो 199 सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे, ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 16वीं विधानसभा आपकी चल रही है। और सर्वाधिक मतों से, जी हां, सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली का नाम क्या था, या फिर जीतने वाला कौन था? जी हां, जो अपने हम बात करें, जो उप मुख्यमंत्री है ना दिया कुमारी, वही दोस्तों सर्वाधिक वोटों से जीती थी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री तो पता है ना आपको, जी हां, भजनलाल शर्मा जी हैं। और उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एक का नाम है मेरे भाई दिया कुमारी, और दूसरे का नाम को क्या है आपके प्रेमचंद बेरवा। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365? राइट आंसर हो जाएगा 356 अनुच्छेद के अंतर्गत मेरे भाई आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, होता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर आज तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1967 ईस्वी के अंदर, और सबसे कम अवधि के लिए ये आपका लागू हुआ था। उसके बाद हम बात करें आपका जो सर्वाधिक समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन कौन सा आपसे पूछा जा सकता है, तो चौथा राष्ट्रपति शासन था, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11, 10, 9, 7? अरे यहां से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। राइट आंसर आपका देखने को आपका यहां पर मिल जाएगा साथियों, 11 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? जी हां, चौथा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? जी हां, 1 साल के लगभग लगा था। कब लगा था आपसे एग्जिट डेट पूछ रहा है। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक लगा था। आप देख सकते हो लगभग 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इसके बाद दोस्तों अभी तक आपका राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? अरे अभी अभी तो बताया था, चौथा राष्ट्रपति शासन था वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। जी हाँ मेरे साथियों, फटाफट कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी से दोस्तों 23,000 की जो फैमिली है वो जल्दी आपकी कंप्लीट होने वाली है। राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? अरे निहित नहीं है पूछ रहा है आपसे। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा को आहूत करने की बिल्कुल शक्ति प्राप्त होती है। विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता है, स्थगित नहीं कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। विधानसभा का विघटन करने की शक्ति भी प्राप्त है। विधानसभा के सत्रावसान की भी दोस्तों आपकी शक्ति प्राप्त है, परंतु स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या होता है? दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, विशेषाधिकार होता है, या फिर अधिकार होता है?
जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। 16 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपका है वो आपका देखने को मिल जाएगा कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में पूर्व सैनिक कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जी हाँ, कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 18 नंबर है। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृतियों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसकी सलाह और किसकी सहायता से करेगा? जी हाँ, किसकी सहायता लेगा? अरे मुख्यमंत्री एवं आपके मंत्री परिषद दोनों का दोस्तों सहायता लेता है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? जी हाँ, कौन करता है? अरे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है मेरे साथियों? अरे नहीं, कौन सी नहीं है बताओ। हम यहाँ पर बात करें, मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अरे ये तो आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ना कि मुख्यमंत्री के द्वारा। यही आपकी शक्ति मुख्यमंत्री के पास निहित नहीं है, पास नहीं है, और सभी आपकी मुख्यमंत्री के पास स्थित है। मतलब कि हम बात करें राज्यपाल, यहाँ पर बात की जा रही है मुख्यमंत्री की, राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को विभागों को बांटता है या फिर बदलता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने के लिए कह पुनः सकता है, मतलब कि दोस्तों पूछ सकता है, फिर पुनः कह सकता है। ध्यान में रखिएगा, ये आपकी शक्तियां प्राप्त है। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और मेरे भाई, अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, जी हाँ, इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट से आपको जरूर लेना है, क्योंकि दोस्तों आज इसके लिए एक दिन का ऑफर और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, हम बात करें, लास्ट डेट आपकी कल थी, परंतु दोस्तों आज आपको पता है ना क्या है, गोगा नवमी है। इस कारण दोस्तों इसका लास्ट डेट जो है वह आपके एक दिन और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, मात्र आपको क्या करना है, हम बात करें 69 रुपीज के अंदर इसको परचेज कर लेना है। आज भी आपके लिए ऑफर होने वाला है। जी हाँ, अरे इससे कम भी कर दूं क्या? अरे इससे कम कर देता हूं, ठीक है, चलो इससे भी कम कर देता हूं मेरे भाई। 69 के अंदर आपको बाई नहीं करना। जी हाँ, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दोस्तों, आज तक का सबसे बड़ा ऑफर लेकर आया हूं। जी हाँ, हम बात करें मात्र दोस्तों 59। जी हाँ, मात्र दोस्तों 59 कर देता हूं। जी हाँ, मात्र 59 के अंदर आपको परचेज कर लेना है। जी हाँ, आप बोल रहे हो कि कम कीजिए दोस्तों, मैं कमेंट देख रहा हूं आपके, तो इस कारण दोस्तों मात्र 59 के अंदर कर दिया है। तो फटाफट आपको क्या करना है, 59 के अंदर बाइक लेना है दोस्तों, इससे कम नहीं होगा। कल इसकी वापस प्राइस 99 हो जाएगी। बस आज का ये ऑफर है, एक ही दिवसीय ऑफर होने वाला है, तो फटाफट आपको 59 के अंदर परचेज कर लेना है। 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। हर दोस्तों मॉडल पेपर की व्याख्या है, उसके आंसर भी साथ में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? जी हाँ, उनका नाम क्या था? अरे उनका नाम था टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है या फिर नहीं रहे हैं? बताओ। हरिदेव जोशी। अरे हरिदेव जोशी तो रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रह चुके हैं, परंतु भैरों सिंह शेखावत नहीं रहे, जगन्नाथ पाड़िया भी रहे हैं, शिवचरण माथुर भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? अरे तो एक ही तो रही है, आपको पता है क्या? जी हाँ, आपके जो एक ही रही है उनका नाम है, आपके क्या नाम है? वसुंधरा राजे सिंधिया जी। वही दोस्तों एक ही आपकी बार मुख्यमंत्री रही है, और एक ही महिला थी, ध्यान में रखिएगा। दूसरी कोई महिला दोस्तों मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? जी हाँ, कितने महीने तक रह सकता है? अरे 6 महीने तक रह सकता है क्या? जी हाँ, 6 महीने तक रह सकता है। उसके बाद दोस्तों उसे सदस्यता प्राप्त करनी होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? 81 91 101 102।
सही आंसर आपका देखने को आपका यहां पर मिल जाएगा साथियों 91। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष की गई थी? 1992, 1967, 1977, 1987। जी हाँ मेरे साथियों, कब की गई थी? 1977 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? कितनी की गई है? अरे 25 थोड़ी ना की गई है, नहीं 25 नहीं की गई, 34 की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति की बात की जा रही है मेरे साथियों, ध्यान में यह भी आपको रखना है। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आपके आरक्षित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाति और जनजातियों से क्वेश्चन आएगा, यह क्वेश्चन बार बार छपता है मेरे साथियों। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 25 है। कितने हैं आपके? अनुसूचित जनजाति के 25 हैं और अनुसूचित जाति के 34 आपके मेरे भाई पद आरक्षित किए गए हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी 25 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है किसके प्रति? जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं मंत्री, सचिव, राज्यपाल या फिर आपके स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष? बताओ कौन आते हैं? जी हाँ, मंत्री आते हैं, सचिव आते हैं और स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष भी आते हैं, परंतु राज्यपाल नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 1 2 आपके 4 जो है ना, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, वही आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के समस्त प्रशासन का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सचिव या फिर मुख्य सचिव? राज्य में समस्त प्रशासन का मुखिया अरे कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम अवश्य दोस्तों रोशन कर रहेंगे। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया था और प्यारा सा कमेंट नहीं किया। जी हाँ मेरे भाई, आपने को मैंने दोस्तों कल आपको सेंड भी किए थे। जी हाँ, मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों आपने बढ़िया तरीके से दोस्तों कोई एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं था। बढ़िया तरीके से दोस्तों आप बढ़िया तरीके से कमेंट करते हो, क्योंकि आपको क्लास पसंद आती है तभी तो करते हो। जी हाँ दोस्तों, हर सर्वाधिक जो आपके कमेंट है वह दोस्तों जय श्री श्याम के, नाइस क्लास के, जय श्री कृष्णा के दोस्तों आपके, हम बात करें आपके क्या थे दोस्तों कमेंट थे। आप देख भी सकते हो कितने दोस्तों बढ़िया बढ़िया कमेंट थे, वो भी एक ही दिन के अंदर दोस्तों एक इतने कमेंट आए हैं। ज़्यादा मैं शामिल नहीं कर पाया था, परंतु दोस्तों मैंने आपको सेंड किए हैं करीबन 20 से 30 कमेंट। जी हाँ, आप टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सभी के ऊपर मैं सेंड किए हैं, जाकर आप देख सकते हो। बस आप इसी दोस्तों प्रकार से आप प्यारे में सपोर्ट दिखाओगे, इसी प्रकार दोस्तों मनोबल बढ़ता है। बड़े तरीके से हम आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्नलिखित द्वारा चयन किया जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 32 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में आपके राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पर है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, कोटा में? अरे जयपुर में क्या? अरे जयपुर में क्या? सही आंसर हो जाएगा जयपुर। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। जयपुर में ही आपकी स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है या फिर बेंच कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में? जी हाँ, जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा या फिर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? जी हाँ, राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? 20 और 5, 20 और 3, 20 और 2, 20 और 10? जी हाँ, 20 और 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज सदस्य के रूप में निर्वाचन
के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? जी हाँ, 21 वर्ष न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए। इससे कम दोस्तों आप निर्वाचित नहीं हो सकते, अधिक आपकी कितनी भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? अरे 1959 ईस्वी के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर आपकी हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी नागौर जिले के अंदर, राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय स्वशासन की सूची का विषय है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची। बताओ राइट आंसर आपका क्या आंसर हो जाएगा? जी हाँ, राज्य सूची का क्या है विषय है, भाग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? जी हाँ, कौन है मेरे साथियों? देवेंद्र भूषण गुप्ता हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 2009, जून 2004, अप्रैल 2006, मई 2008। जी हां, अप्रैल 2006 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जी हां, कौन है साथियों? अरे जे.के. व्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया था? 2022 की बात की जा रही है मेरे साथियों। यहाँ पर राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों डीपली आप कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो यहाँ पर संजय कुमार आपके दोस्तों श्रोत्रिय आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहां स्थापित किया गया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, माउंट आबू। जी हाँ, 44 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह हैं आपके संबंधित थे जोधपुर से, सीकर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से। अरे कहां से थे? जोधपुर से आपके थे क्या? जी हाँ, जोधपुर से थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही परंतु लेकिन आपको चलते रहना है। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यह जो आपकी क्लास है ना, ये आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 54,000 है ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और आपके जो आप पियोन जो है ना हाई कोर्ट की, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर दोस्तों मैंने आपको करवाए थे प्रजामंडल कराए थे, या फिर दोस्तों आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना जो, या फिर हम बात करें 5-7 क्वेश्चन आपके शुरू में करवाए थे, बीच में करवाए थे, वह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परंतु आपको पता है ना, आपके राजनीति विज्ञान जो है ना वह नहीं आएगी। परंतु दोस्तों साथ में आपके क्लास के अंदर आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले हैं, तब ये क्लास मैंने डिजाइन उसी के लिए की है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। यह हाईकोर्ट पियोन के लिए दोस्तों ज्यादा उपयोगी नहीं साबित होगी, परंतु अगली क्लास आपकी 10 बजे होने वाली है, उसके अंदर आपकी क्लास संस्कृति के मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो उसको आपको जरूर से देख लेना है। किशन बाग एवं एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। जी हां, आपके लिए उपयोगी है मेरे भाई, पियोन के लिए भी है और आपके दोनों के लिए उपयोगी है आगे वाले सभी क्वेश्चन। 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जयपुर फुट के जनक कौन थे? जी हां, जयपुर फुट के जनक कौन थे? 47 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, डॉक्टर पी के राठी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहां पर स्थित है? बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? अरे मैंने कहा था क्या? जी हाँ, न्यूनतम कितनी हो सकती है, अधिकतम की बात भी करेंगे, परंतु यहां पर न्यूनतम की बात की जा रही है, तो न्यूनतम आपकी 12 हो सकती है। जी हाँ, 12 न्यूनतम हो सकती है, अधिकतम आपकी 30 हो सकती है, क्योंकि विधानसभा के अंदर आपके कितने सदस्य हैं? आपके मेरे भाई 200 सदस्य हैं, और आपके 15% होना चाहिए। जी हाँ, 200 का 15% निकाल के दिखाऊं क्या? अरे 200 इंटू 15/100 ये आपका कट जाएगा, और 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, मतलब कि 30 आपके सदस्य हो सकते हैं। उसके अंदर 29 तो आपके
मंत्री होते हैं और एक आपका मुख्यमंत्री भी इसके अंदर शामिल होता है। 29 + 1 30 आपके हो जाएंगे। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, ईमानदारी के साथ बताइएगा। जी हाँ, यदि आपके 25 प्लस, जी हाँ मैं 30 के नहीं कह रहा, 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको एक क्लास कैसी लगी। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? अरे मैंने ट्रिक से बता रखा है आपके, गाजर चीकू आम। जी हाँ, गागरोन आपके गाजर से दोस्तों जैसलमेर, रे से रणथंबोर, उसके बाद दोस्तों चीकू से चित्तौड़गढ़, कैसे कुंभलगढ़ और आ से आमेर। जी हाँ, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 किलो को शामिल किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर आपको रखना है। और आपके हाल फिलहाल के अंदर किसे शामिल किया गया है तो ध्यान में रखिएगा, आपके जयपुर शहर के परकोटे को शामिल किया है 2019 के अंदर, यह भी ध्यान में रखना है। उसके बाद किसी भी दोस्तों हम बात करें वस्तु या किसी भी दोस्तों आपके किले को या फिर किसी भी दोस्तों हम बात करें किसी भी दोस्तों वस्तु को धरोहर सूची में शामिल नहीं किया है, यही आपका रिसेंटली है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और अभी तक मेरे भाई आपने क्या है 69 रुपीज, 69 नहीं आज तो 59 है क्या, जहां 59 रुपीज के अंदर आपको 59 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।